आदि गुरु शंकराचार्य जी ने अपनी साधना के उपरांत स्पष्ट शब्दों में कहा है, ब्रह्मांडे सुपिंडे। ब्रह्मांड में जो है वो पिंड शरीर में भी है। समुद्र मंथन, ये शरीर रूपी समुद्र मंथन हुआ था, जिसमें योगी लोग जानता है कि शरीर में 7 चक्र होते हैं और 7 चक्र से 14 वस्तुएं निकली हैं, 1 से 2 निगेटिव पॉजिटिव करके। इसको समझने के लिए योग का ज्ञान जरूरी होता है और समाधि भाषा। क्योंकि संत जो भी लिखते हैं या बोलते हैं, या तो सधुकड़ी भाषा होती है या फिर समाधि भाषा होती है। सामान्य भाषा बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। समुद्र मंथन में आप सभी जानते ही हैं कि 20 पहले निकला था। जैसे आप अगर दूध का मंथन करेंगे तो मलाई भी निकलेगा और घी भी निकलेगा। दूध में जो तत्व होगा वो निकलेगा। उसी तरह शरीर जब मंथन होगा, योगी लोग करता है, तो उसमें 14 वस्तुएं निकलती हैं। और मंथन कैसे होता है? तो श्वास प्रश्वास के द्वारा, श्वास लेना और छोड़ना, यानी कि प्राणायाम। प्राणायाम एक रस्सी का कार्य करता है और नाड़ियां मथनी का कार्य करती हैं। तो हम जब से जन्म लिए हैं तब से मृत्यु पर्यंत हम प्राणायाम करते रहते हैं। ऐसा विधान है, शरीर की बनावट ही ऐसा है। श्वासें आती हैं और जाती हैं। प्राण के आयाम को ही प्राणायाम कहते हैं। प्राण के आयाम का मतलब होता है, साइंस पढ़ने वाले जानते होंगे, आयाम को एम्पलीट्यूड कहते हैं। श्वास का मतलब श्वास ले रहे हैं तो कितना उसका आयाम है, उसका लंबा आयाम है तो उसको योगी लोग प्राणायाम कहता है। प्राण वायु होते हैं और आयाम उसके साथ जुड़ गया है। जैसे आप मथनी से दही मथ रहे हैं और मथनी अगर ऊपरी सतह पर चलता रहे तो सही ढंग से आप दही नहीं मथ सकेंगे। मथनी नीचे भी जाना चाहिए और तब नीचे वाले तत्व को में छुपे हुए मलाई को ऊपर उलाएगा। उसी तरह प्राणायाम अगर लंबा है, आयाम अगर लंबा है, गंभीर रूप से श्वास ले रहे हैं, रोक रहे हैं, छोड़ रहे हैं, रुक रहे हैं, 4 स्टेज में जैसा सभी जानते हैं, तो ये शरीर का मंथन होगा। लेकिन नॉर्मल रूप में हम सांसें लेते हैं और छोड़ते हैं, उसका आयाम छोटा होता है और इसलिए मंथन सही नहीं हो पाता। तो शरीर जब मंथन योगी लोग करता है तो
प्राणायाम को सही करता है। पहले जब प्राणायाम सही हो जाते हैं तो वस्तुएं निकलना प्रारंभ होती है। अगर छोटा आयाम हो तो भी वस्तुएं निकलती हैं। ऐसी बात नहीं है कि लंबा आयाम से ही निकलेंगी, क्योंकि जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत जो हम श्वासें ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ये मंथन ही है शरीर का। लेकिन कुछ चीजें निकलती हैं या कुछ नहीं निकल पाती। लेकिन प्राणायाम लंबा करने से, आयाम को लंबा करने के कारण इस शरीर में छुपी हुई सारी वस्तुएं बाहर निकल जाती हैं। आप समझ सकते हैं कि प्रथम 20 निकला, तो कौन ऐसा व्यक्ति है जिसके मुख से 20 न निकलता हो? उटपुटांग व्यवहार, उटपुटांग शब्दें। तो शास्त्रों में लिखा गया है कि जो 20 निकला उसको शिव जी कंठ में रोक लिए। यानी कि 20 जब भी निकलता है तो कंठ से ही निकलता है। इसलिए साधक को, मनुष्य को चाहिए कि जो 20 शरीर में है वो निकलने के पहले कंठ में रोक लिया जाए। अगर वो निकल गया तो सृष्टि को हानि पहुंचाएगा। इसलिए संतों ने यह विचार करके कहा है कि 20 को कंठों में रोक लो। 20 के बाद कामधेनु निकलती हैं। जब आपके शरीर का 20 निकल जाएगा तो आप काम करने लगेंगे, और जब अच्छी तरह से कार्य आप करने लगेंगे तो आपको उससे फायदे होंगे। कामधेनु का मतलब यही है, काम अगर करोगे तो संपत्ति मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। क्योंकि कामधेनु ऋषियों को दिया गया था ताकि उनको सारी वस्तुएं मिल जाएं। तो काम करने पर किसी को भी ये सारी वस्तुएं मिल जाती हैं। फिर निकल रहा है कल्प वृक्ष। कल्प का मतलब होता है सृष्टि के प्रारंभ और अंत तक के समय को कल्प कहते हैं। तंत्र में और योग में इस शरीर को वृक्ष, उल्टा वृक्ष कहा गया है। उल्टा वृक्ष का मतलब होता है कि सर जो है ये जड़ है और पैर जो है ये ऊपर का भाग है। पोषण होता है पौधों को जड़ से, तो मनुष्य का, जीवों का पोषण होता है सर से। आप भी जानते हैं, अधिकतर लोग जानते हैं कि जब व्यक्ति मरने लगता है तो पैर से ठंडा होने लगता है। यानी कि पौधे जब सूखते हैं तो ऊपर से सूखते हैं, नीचे से नहीं सूखते। तो तंत्र में और योग में यह वर्णन है कि शरीर एक उल्टा वृक्ष है। तो कल्प वृक्ष का मतलब हुआ कि सृष्टि के प्रारंभ से लेके सृष्टि के विनाश तक ये वृक्ष के रूप में फल देता रहेगा। चाहे जिस जीव में आपका जन्म हो, आप फल देते रहेंगे, अपने संतान उत्पन्न करते रहेंगे और सृष्टि को संचालित करते रहेंगे। कल्प वृक्ष के बाद आता है जब आप सृष्टि की रचना करेंगे तो उच्चैश्रवा घोड़ा उत्पन्न होता है। ऊंच मतलब तेज, श्रवा मतलब श्रवण, जो तेज श्रवण करता हो, मतलब ज्यादा श्रवण करता है। ऐसा हूं कहा जाता है लोगों से, का हो ये गई तू ज्यादा सुनता कहा। तो जो ज्यादा सुनता है उसका मन चंचल हो जाता है, इसलिए उसका नाम दिया गया है उच्चैश्रवा अश्व। तो हम लोगों के शरीर में ये सारी चीजें हैं। तो मन जब चंचल हो जाएगा तो चंचल मन को कहा गया है कि दानव की प्रवृत्ति है, दानव के हवाले कर दिया गया है। शास्त्रों में ये वर्णित है। ये हम लोगों के शरीर के सारे चीज हैं। अब उच्चैश्रवा
निकलने के बाद एरावत आता है। एरावत जो इंद्र को दिया गया है, समृद्धि के द्योतक है, समृद्धि के द्योतक है। राजा को समृद्ध होना चाहिए प्रजा के देखभाल करने के लिए, इसलिए इंद्र के हवाले किया गया। फिर कौस्तुभ मणि आता है। कौस्तुभ मणि जब मन शांत हो जाए तो प्रभु को यह समर्पित होता है, यानी कि विष्णु के हवाले इसको किया गया। फिर उसके बाद आता है रंभा। रंभा का मतलब होता है, भागवत में आया है रमा रमेशो रास, रो आ मोम में जो रम गया है उसी को रास कहा गया है। तो रंभा मतलब होता है जो भगवान में रम गया है, तो ये देवताओं के हवाले किया गया। जो ब्रह्म में रमे हुए होते हैं उसको देवता ही कहा जाता है। फिर जब भगवान में जीव रम जाता है तो लक्ष्मी आती हैं। तो लक्ष्मी उसी के पास रह सकती हैं जिसके पास विष न हो, यानी कि विष्णु के हवाले कर दिया गया। जिसके पास विष नहीं होगा, जिसके पास किसी तरह का नाजायज कार्य नहीं होगा, उसी के पास लक्ष्मी सुरक्षित रहती है। आप भी जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, उटपुटांग ढंग से जीवन जीने वाले के पास लक्ष्मी नहीं टिकती। उसी तरह फिर बारूणी आती हैं। बारूणी का मतलब होता है, आप सभी जानते हैं, जल के देवता को वरुण कहते हैं, यानी कि बारूणी अप्स निकलती हैं। बारूणी का मतलब हुआ जल प्रेम का द्योतक है और वे नशे के द्योतक है। नशा जो करता है शरीर में, नशा भी कौन चीज का नशा हो सकता है? खाने की नशा हो सकता है किसी नशीली वस्तु का नशा हो सकता है खेलने की नशा हो। तो नशा जो है किसी तरह का हो सकता है, सात्विक भी हो सकता है और राजसी भी हो सकता है और तामसिक भी हो सकता है। तो तामसिक नशा को दानवों के हवाले कर दिया गया है कि अगर तामसिक नशा है तो दानवों के हवाले रहेगा। जब नशा बारूणी हो जाती हैं तब आता है पारिजात। पारिजात का मतलब क्या होता है? जो बिल्कुल नवीन रहे, कभी बुढ़ापा ना आए। तो बुढ़ापा तभी नहीं आता है जब मन बस में हो, यानी कि चंद्रमा की उत्पत्ति हो। चंद्रमा आ जाएंगे, बूढ़े लोगों से भी पूछकर आप देखिए कि आपका मन बूढ़ा गया है, लोग कहेगा कि नहीं, मैं अभी बूढ़ा नहीं हुआ हूं। तो मन बुढ़ाता नहीं, चंद्रमा निकला तो वो नया के नया ही है। मन निकला, चंद्रमा मन के द्योतक है, तो वो नया है, पारिजात हो गया। और पारिजात हो गया जब नया है तब पंचभूत तत्व रूपी 5 जन्य शंख निकला। शंख का मतलब होता है कि पंचभूत तत्व से एक आवाज निकलती है जिसको ब्रह्मनाद कहते हैं। वो नाद की उत्पत्ति हुई। अब जब नाद की उत्पत्ति हुई तो धन्वंतरी आ गए और मूल धन आने वाला है, धन अवतरित होने वाला है।
जब धन्वंतरी आ गए तो शास्त्र कहता है कि कलश में अमृत आता है, कलश में ही अमृत आता है, किसी और चीज में नहीं। कलश का मतलब क्या होगा? कलश का मतलब होता है क मतलब काली, ल मतलब लक्ष्मी और स मतलब सरस्वती। यानी काली, लक्ष्मी और सरस्वती हम लोगों के शरीर में रहती हैं। कैसे रहती हैं? हम काली के रूप में संहार भी करते हैं, अपने ही अंतःकरण में उत्पन्न हुए दुष्टों का संहार करते हैं। काली का मतलब ये नहीं कि बाह्य जगत का संहार करें, गलत विचारों का संहार हम खुद करते हैं। संपत्ति और पालन का शक्ति भी हम में है, लक्ष्मी के रूप में, और ज्ञान के रूप में जो सरस्वती हैं वो भी हर एक जीवों के पास ज्ञान संचित होता है। तो काली, लक्ष्मी और सरस्वती तीनों के बीच में जो कलश है उसमें अमृत आता है, यानी कि आत्मा निकलती है। अंतिम में आत्मा ही कहते हैं कि अमर है। आत्मा को जलाया नहीं जा सकता है, आत्मा को नष्ट नहीं किया जा सकता है। तो अमृत का अर्थ यही हुआ कि जब शरीर मथेंगे तो विष से प्रारंभ होगा और अंत में अमृत मिलेगा, यानी कि आपको ज्ञान हो जाएगा कि कोई मरता ही नहीं है। जब ये ज्ञान हो जाएगा कि कोई मरता ही नहीं है तो इसी को कहा गया है अमृत पान करना। अमृत पान करने का स्पष्ट अर्थ यही है कि मैं अमर हूं। साधक जोगी जब इस ढंग से साधना करता है तो वो संतुष्ट हो जाता है। आत्म साक्षात्कार इसको कहते हैं, आत्मानंद कहते हैं। आत्मा का आनंद का उपभोग करने लगता है और आसानी से वो शरीर त्याग सकता है। शास्त्रों में वर्णित है कि अमृत देवताओं को मिला। तब यहां प्रश्न उठता है कि देवता कौन है भैया? तो शास्त्र हमारा कहता है कि 33 कोटि देवता हैं। पहले ही मैं कह चुका हूं कि ये सारी समाधि भाषा है। तो समाधि भाषा में 33 कोटि एक कोड है। 33 देवी देवता होते हैं। 33 देवी देवता में 12 आदित्य हैं, 11 रुद्र हैं, 8 वसु हैं और इंद्र और प्रजापति। ये 33 देवता हैं। और विज्ञान के विद्यार्थी, डॉक्टर्स सभी जानते हैं कि हम लोगों के शरीर में रीढ़ की जो हड्डी होती है, जिसको जोगी लोग सुषुम्ना नाड़ी कहता है, उसके अंदर है, उस स्पाइनल कोड में 33 गोही वर्टिब्री होती है। यानी कि हमारे संतों ने कितना पहले ये निर्धारित कर दिया है कि 33 गो देवी देवता हैं और 33 देवी देवता रीढ़ की हड्डी में 33 वर्टिब्री में स्थित है। इसलिए रीढ़ की हड्डी में किसी तरह की परेशानी आने से वो व्यक्ति स्वस्थ नहीं हो पाता है। तो ये सारे कोडिंग है। इस कोडिंग को अगर हम समझ लेते हैं तो टोटल विज्ञान है। हमारा सनातन धर्म, सनातन के संतों ने 100% विज्ञान पर आधारित पुस्तक लिखी है। आसान कर दिया है कर्मकांड ज्योतिष तंत्र के रूप में कि योग चूंकि कठिन है तो सभी लोगों को उपलब्ध नहीं हो पाएगा। इसलिए इतने देवी देवता सनातन में हैं, विकल्प बहुत ज़्यादा है
कि कोई भी कर सकता है। मैं चाहता हूं, मेरी अपनी इच्छा है या विचार है कि आप के अंतःकरण में अमृत रूपी आत्मा निवास कर रही है। आप अनभिज्ञ हैं। जैसे खाना अगर दिखाई नहीं दे रहा है और खाना रखा है तो बड़ी मुश्किल हो जाता है ये समझना कि खाना मेरे बगल में है कि नहीं। जोगियों का यह क्षेत्र है। आप और हम जो करना चाहता है इसको आसानी से प्राप्त कर सकता है। केवल थोड़ी सतर्कता से हम लोग 24 घंटा अपने श्वासों पर अगर ध्यान दें, ध्यान देने का मतलब ये नहीं कि सारे कार्य छोड़कर इसको ही मैं करते रहूं। ये तो मैं नहीं करूंगा तभी श्वास आएंगी और जाएंगी। जब बेकार का आपका समय हो, जब आप गाड़ी में जा रहे हैं, जब आप लेट रहे हैं, जब आप बैठे हुए हैं, कभी कोई काम नहीं है, तो अपनी श्वासों को देख लें और धीरे धीरे मुझे पूर्ण विश्वास है कि इसके नज़दीक आप पहुंचेंगे और आपको विश्वास होने लगेगा कि सचमुच में शरीर में ही अमृत निवास कर रहा है।